रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी। महाना हॉरोस्कोप के साथ आज हम बात करने वाले हैं एरीज के ऊपर, बुर्ज हमल के ऊपर के बुर्ज हमल वाले खवातीन और हज़रात का जो मार्च है वो कैसे गुजरने वाला है। मार्च के महीने में कौन सी ऐसी चीजें उनके लिए बेहतर हैं और कौन सी ऐसी चीजें उनके लिए नहीं बेहतर है, उनको कौन सी चीजों में एहतियात लेकर आना है। तो आज हम जनरल पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर के इनके बर्थ चार्ट में जो इनका रूलर प्लेनेट है मार्स, उसकी पोजीशन बहुत जबरदस्त है और उसकी वजह से बहुत सी एनर्जीज पैदा हो रही हैं और उन एनर्जीज की बदौलत इनको बहुत सारे मामलात में मदद मिलेगी, बहुत सारे कामों में निखार आएगा, इनके अंदर लीडरशिप कायदाना सलाहियतें जो हैं वो उनमें इजाफा होगा और इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। आपकी जो है माली मसाइल जिसे हम कह सकते हैं वो भी सॉल्व होते नजर आ रहे हैं और साथ साथ आपके जो है अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो रही है जिसके बिना पे आप पहले से ज्यादा मकबूल भी होंगे और अपनी चीजों को कामयाबी से सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको थोड़ी सी जो है ना एक जो आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जल्दी फैसला साजी की, उसके ऊपर गौर फिक्र भी करना है और आप पहले भी गलत फैसले करने से इज्तनाब करते हैं, अपनी जो है अंदर की रूहानी एनर्जी उसको यूज करते हैं और जल्दी से अपने फैसले डिसीजन लेते हैं। तो उन डिसीजन में अब बहुत बेहतरी आएगी, बहुत निखार आएगा और इसके बाद जो मार्च के आगाज से ही आपको वीनस और मार्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सपोर्ट करेगी, मददगार साबित होगी और इसके साथ साथ सैटर्न एंड सन कंजक्शन जो है और सूरज के साथ ज़ुहल भी आपको फायदा देता नजर आ रहा है। इस दौरान आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आमदनी बढ़ेगी भी और आपके अखराजात भी बढ़ेंगे, मगर इस दौरान आपने अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना है और साथ साथ और भी कुछ थोड़े से मामलात हो सकते हैं, मोहब्बत के मामलात में भी थोड़े से अप एंड डाउन आएंगे और ओवरऑल जो है मिली जुली सी कैफियत रहेगी इस माह में। तो आज हम बात करेंगे मुकम्मल इस माना हॉरोस्कोप के ऊपर। सबसे पहले आपके कैरियर के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आपके कैरियर को अगर हम देखें तो मार्स और विनस की जो पोजीशन है ना, उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है वो आपको काम करने में बहुत लगन, मेहनती और पुरजोश करेगी। आप पहले से ज्यादा काम करेंगे और अपने काम की वजह से आप पहचाने जाएंगे। आपका काम आपका निखार है, आपका हुस्न है, मगर इसमें जब आप गफलत बरतेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक्स करेंगे तो उसकी वजह से कुछ मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो इस दौरान आपको चाहिए कि जब आपको अपना रूलर जो है वो सपोर्ट कर रहा है और साथ में वेनस आपको सपोर्ट कर रहा है तो इस सूरत हाल में आपको इन चीजों को गौर फिक्र में रखना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन चीजों को गौर फिक्र में रखना चाहिए और अपनी तवज्जो अपने काम के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रखने की जरूरत है और आप अपने कैरियर की बुलंदियों के ऊपर हैं इस वक्त। आपकी मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये वक्त जो है आपको बुलंदियों की जानिब ले जाने का वक्त है। इस वक्त में आपके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपके अंदर ऐसी क्वालिटी भी पैदा होगी, टीम लीडर, टीम मैनेजमेंट। आप अगर एक टीम में है और उसके अगर आप लीडर बनते हैं तो उसमें उस टीम को आपकी मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप की वजह से बहुत फायदा मिलेगा। आपका वहां पे कायदाना होकर, पूरा अज़म होकर, हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और सबको लीड करना बहुत फायदेमंद होगा। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपकी वजह से कामयाबी हासिल करेंगे। ये आपके कैरियर का पीक है। तो इस दौरान जो है ना आपको मनफी असरात कैसे होंगे कि एक जुनूनी शिद्दत हो सकती है कि जी मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूं, तो उस दौरान भी कुछ चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इन चीजों को भी बैलेंस सेट करना है। और दूसरा, आसमानी काउंसिल के ऊपर जो प्लेनेट है ना वो अपनी मूवमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है कि आप उस दौरान आपके वो दरीना ख्वाब, आपकी दरीना ख्वाहिशात, आपकी लगन, आपकी किस्मत, आपका लक, आपका सारा कुछ आपको मददगार साबित हो रहा है। मगर इस दौरान जब आप हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा काम करेंगे ना, तो आपकी सेहत जो है वो इससे मुतासर होती नजर आ रही। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए। साथ साथ अपने काम में गफलत से बचें, मिस्टेक से बचें, थोड़ी सी एहतियात करें कि अपने जो सीक्रेट्स होते हैं उनको बैलेंस्ड रखें और जो आपके साथ मुखलिस दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो बहुत ही अच्छे और मुखलिस हैं, उनके साथ अपना राब्ता मजबूत रखें और बेहतरी के साथ आगे बढ़ें।
अपने अंदर रूहानियात की जो एनर्जी बढ़ रही है उससे फायदा उठाएं, बल्कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें, छोटे छोटा स्मार्ट वर्क करें, एक्टिविटी करें, ताकि आपको थकावट भी न लगे और आपकी स्मार्ट वर्क की वजह से आपकी टीम जो है वो ग्रोथ करे और आप लंबे अरसे के प्रोजेक्ट से फायदा हासिल कर सके। ये वक्त है अपने ऊपर तवज्जो देने का, अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी लगन के ऊपर, अपनी मोहब्बत के ऊपर, और साथ साथ अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करने का। देखिए, जितना राब्ता रब से मजबूत होगा उतनी ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। जितनी मेहनत और लगन के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेंगी। कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो अपनी मेहनत के ऊपर वर्कआउट करता है और मेहनत के फल से जो है मायूस हो जाता है ना, तो फिर वो कामयाब नहीं होता। उसको चाहिए कि अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी और लगा ले, ऐड कर ले। कहीं ये ना हो कि जब आप बिल्कुल आखिरी स्टेज फाइनल कामयाबी के ऊपर होते हैं तो थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी नेगेटिविटी, उसकी वजह से आपको लगता है कि अब ये नहीं होने वाला। तो इस चीज से बाहर निकले, अपने अंदर जो मायूसियों से छोड़ दें। आप मायूस ना हुआ करें कि ये नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि जब कोई काम कहते हैं ना कि नहीं होगा, अगर आपने वो ठान ली तो आप यकीनन वो काम कर लेंगे। ये वक्त जो है अपनी मेहनत से समरात हासिल करने का वक्त है, और इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी आर्जी रुकावटें वो पता क्यों होती हैं। जब आप काम अच्छा कर रहे होते हैं तो मुखालफिन भी तंग करते हैं, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं, वो अपनी मर्जी से रुकावटें भी डालते हैं, बदअसर बद का सामना भी होता है, कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है। तो इस दौरान हमें चाहिए कि अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें, नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपके मुखालफिन के लिए परेशानी का सबब है। आपकी हिम्मत की वजह से आपके मुखालफिन बहुत परेशान होते हैं। और जो इस वक्त सूरत हाल है ना, आपकी अल्लाह के फजल से, सरकार दो आलम की तवस्सुल से आपके लिए जरूर बेहतरी लेकर आएगी। और इस दौरान आपको जो है ना, थोड़े से अपने आप को मजबूत हिसाब से रखना है, मजबूत रखना है और आगे बढ़ना है। जब आप मजबूत हिसाब से आगे बढ़ेगा, यकीनन आपको कामयाबियां मिलेंगी, यकीनन आपको अचीवमेंट मिलेगी। जब आपको ये सारी अचीवमेंट मिलेंगी ना, तो इस दौरान आप अपने मुखालफिन के ऊपर हावी हो जाएंगे और आपके मुखालफिन जो है वो दब जाएंगे और आप पहले से ज्यादा मकबूल होंगे। देखिए, ये छोटी छोटी रुकावटें, ये कैदोबंद की सोबतें वक्ती होती हैं इंसान के लिए। किसी किस्म की भी रुकावटें वक्ती तौर पर आपको मुतासर करती हैं, हर लम्हा के लिए नहीं, मगर हर मुश्किल के बाद, हर तूफान के बाद, हर आंधी के बाद जो आसमान है वो साफ होता है। हर तूफान के बाद बारिश आती है, बारिश रहमत बनकर बरसती है, और फिर अब्रे करम की जब रहमत बरसती है तो फिर इंसान के लिए किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। अच्छा, इस दौरान आप पहले से ज्यादा मकबूल होंगे, आपका कारोबार जो है उसमें नए रास्ते खुलेंगे, नए वेंचर्स होंगे, आपके अंदर नए नए आइडियाज होंगे। अगर आप अपने आइडियाज के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी टीम आपके साथ मिलकर इन चीजों के ऊपर काम करती है, तो आप पहले से ज्यादा कामयाब होंगे। इस दौरान आपकी आमदनी तो बढ़ रही है, मगर आपको अखराजात के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी। तो ये होता है कि जब आपकी सेविंग नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट करने से बंदा पीछे रह जाता है। तो इस दौरान आपको एहतियात करनी है और अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना है। और उसके बाद जो है, आपके जो मसाइल हैं, सेहत के ऊपर हम बात करें तो कुछ सेहत के मसाइल जन्म लेंगे, आपके पेट के रिलेटेड होंगे, पेट में प्रॉब्लम आ सकता है, खाने पीने में अपनी जो है बहुत सारी ऑयली चीजों, इनको अपनी लाइफ से निकालें। ये वेदर चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, या तो पूरी तरह से ठंड नहीं है, ये ठंड जा रही है और गर्मी के आगाज होने वाला है। तो इस दौरान आपको अपने खाने चीजों के ऊपर बड़ी एहतियात की जरूरत है, और चटपटी चीजें और खटाई वाली चीजों से इज्तनाब करें और अपने पेट का खास ख्याल रखें। अगर आपका पेट आपका साथ नहीं दे रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। इसको यहाँ पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आसमानी काउंसिल के ऊपर जो तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सारे प्लैनेट अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, और 2024 वैसे भी मकाफात अमल का साल है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है जिन्होंने मेहनत की, कामयाबी से अपने लिए वक्त गुजारा और कामयाबी के मुंतजर रहे और मायूस नहीं हुए। उन्हें यकीनन उनकी मेहनतों का फल मिलेगा, अजर मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक ऐसा कंजक्शन भी है आसमान के ऊपर जिसमें सैटर्न, सूरज और अतारद और वीनस और मार्स, ये सारे प्लैनेट आपकी मोहब्बत के मामलात को अफेक्ट करते नजर आ रहे हैं।
उसमें कुछ हालात मुतासिर नजर आ रहे हैं गैर शादीशुदा लोगों की जिंदगी में। ये चीजें जन्म ले सकती हैं, शक शुबहात जन्म ले सकते हैं, बेजा इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, या तो आपके अंदर जुन मोहब्बत की जुनूनियत बढ़ेगी, शिद्दत आएगी, तो उसकी वजह से भी कुछ चीजें आपकी मोहब्बत के मामला को अफेक्ट करेंगी, नुकसान देंगी। तो इस दौरान आपको जो है शक शुबहात से भी बचना चाहिए और इस तरह की नेगेटिविटी से भी बचना चाहिए। और ये 5 प्लैनेट ये सारे मसाइल क्रिएट कर सकते हैं किसी न किसी। ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि हर एक के मामला के ऊपर ये असरअंदाज हो, ये मुख्तलिफ सोच भी लोगों को नहीं भी कर रहे होंगे। तो साथ में एक प्लस पॉइंट जो है, बेहतरीन पॉइंट जो साथ में आ रहा है, वो है जुपिटर का। तो इस वक्त जो जुपिटर है वो आपको मदद दे रहा है आपकी शादीशुदा जिंदगी में, शादीशुदा खवातीन और हज़रात को ये बड़ा फायदा दे रहा है। उस दौरान आपकी जो है मोहब्बत, मियाँ बीवी के मामलात, वहां पे बहुत बेहतरी आएगी, उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। आपकी बोल, बस इस चीज में भी एक चीज की एहतियात की जरूरत है, वो है आपका बोलचाल, वो है आपके जुमले। तो इस दौरान आपको बोलचाल में एहतियात करने की जरूरत होगी और साथ साथ अपने अंदर जो है ना बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना होगा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना होगा। और इसके साथ एक सबसे बड़ा एज भी मिलेगा कि आपके घर वाले आपकी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे इस मामलात में। और इस दौरान आपकी शरीक हयात को चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे, आपको मदद करे, आपके जो थकावट है आपको, तो उस दौरान उसे चाहिए कि आपको वो सपोर्ट करे, आपके लिए बेहतर आइडियाज दे कि आप ऐसा नहीं ऐसे कर लें, और आपकी सेहत का ख्याल रखें, सबसे ज्यादा जरूरी। और इस दौरान आपके हल्का अहबाब भी आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आपके दोस्त जो हैं, कुछ पुराने दोस्त भी आपकी लाइफ में आएंगे, तो उनकी वजह से भी चीजें बेहतर होंगी। तो ये कुछ ना कुछ जो है ना, थोड़ा सा तनाव होगा। ओवरऑल मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अग्रेसिव होगा, मगर इस दौरान आपने अपना राब्ता अपने रब के साथ जोड़े रखना है और मनफी सोचों को अपनी जिंदगी से निकालें, जिस तरह से भी है। ये वसवसे, ये वहम, इन सब चीजों को निकाल कर आगे बढ़ें और अपने रब के साथ राब्ता मजबूत करें। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, ज़ोहल जो है, वो हर एक बंदे की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है, क्योंकि ये गैर नज्म जब्त, गैर तरतीब शुदा जिंदगी को कबूल नहीं करता। ये मकाफात अमल है। अगर हम गलत काम करेंगे तो ये सजा देगा, अच्छा काम करेंगे तो ये जो है जजा देगा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस दौरान आपको खास तौर पे अपने पेट की जानिब तवज्जो करने की बड़ी जरूरत है। आपका पेट का मामला जो है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो उस दौरान आपको खाने पीने की चीजों के ऊपर जो है एहतियात करनी चाहिए। सारी चीजें आपको बेहतर कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी जो एजुकेशन लाइफ है उन तलबा और तलबात की, तो उनको जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया से अवॉइड करना चाहिए और अपनी जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी एजुकेशन की है, उसके ऊपर फोकस करें। आप यकीनन गुड मार्क्स लेकर आगे बढ़ेंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे, अच्छी चीजें बनेंगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं, मगर इसमें हमें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना होता है। और हर चीज अल्लाह के अमर से होती है। कोशिश करने से, एहतियाती तदबीर अपनाने से इंसान बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। तो इस माह के लिए अगर हम बात कर लें तो हमें कौन से जिक्र अज़कार करने चाहिए, कौन सी ऐसी सूरह मुबारक हैं जो हमें सुबह के वक्त पढ़नी चाहिए, कौन सी सूरह मुबारक रात के वक्त पढ़नी चाहिए, और अपनी जिंदगी में, अपने दिन में एक लम्हा, एक थोड़ा सा वक्त, खास वक्त निकालें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तनाई में बैठ कर दुरूद सलाम पढ़ा करें, अपनी आजाद बारगाह रिसालत में पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं। अच्छा जी, मॉर्निंग के वक्त, सुबह अलग सुबह जो है, आपको अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, अगर किसी भी शोबा जिंदगी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो मॉर्निंग के वक्त आपको सूरह यासीन पढ़नी चाहिए और रात के वक्त सूरह मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए, और जितना हो सके सरकार दो आलम पर दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर हम सदकात का जिक्र करें तो आपको सुर्ख रंग का कपड़ा जो है वो सदका करना चाहिए। सुर्ख रंग की कोई भी चीज आप सदका कर सकते हैं। ये सदका आपकी मास की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा और साथ में आपकी और जुपिटर की एनर्जी को भी चार्ज करेगा, और मार्स की नेगेटिविटी इसके साथ रिमूव होगी और बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। आप नजर बद से भी बच सकते हैं। और साथ में सूरज की एनर्जी बढ़ाने के लिए चने की दाल, आप गोल्डन रंग की चने की दाल सदका कर सकते हैं, घी सदका कर सकते हैं, या फिर इस तरह से दाल मूंग भी सदका कर सकते हैं जिसका कलर येलो हो, वो चीजें भी आप सदका कर सकते हैं। ये दो चीजों का सदका करना है, सुर्ख रंग की और या गोल्डन शक्ल की या सूरज से रंग के रिलेटेड चीजें वो आप सदका कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर इस माह आपको मैं देखूं तो जो रंग आपको सूट कर रहा है, रंग जो आपको फायदा दे रहा है, वो
दो रंग आपको ज्यादा सपोर्टिव करते नजर आ रहे हैं, सिल्वर और ग्रे। तो इसमें ये होगा कि सिल्वर जो है वो आपको फायदा करेगा, ग्रे भी फायदा करेगा, और साथ में सफेद के जितने भी शेड्स हैं वो आपको मददगार साबित होंगे कहीं ना कहीं। तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चीजें ठीक करें। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो उस दौरान अपनी शर्ट्स वगैरह का कॉम्बिनेशन कर लें, उस दौरान आप उन चीजों को कर सकते हैं। वाइट शर्ट है तो उसके साथ आप अपनी टाई वगैरह को, अपनी पैंट वगैरह की, इन चीजों की भी आप कर सकते हैं। ये कलर थेरेपी भी आपको फायदा दे सकती है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आए तो आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे, हमारी मीडिया टीम के लिए। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी मैसेज के साथ आपसे